जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, सविता जी हैं, सविता जी ही मंगलाचरण कीजिए। अभी आप ठीक नहीं हुए? अभी टाइम लगेगा मेरे को। अभी क्या है ना, 15-20 हुए हैं अभी बीच में। 17-18 हुए हैं, तो अभी तो 1 महीना लगेगा और। ओके। हाँ जी। आप मंगलाचरण भी आप ही कर दीजिए सविता जी। ओके। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विष्टत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। सर आप शुरू कीजिए। हाँ, वो जो कल आपने दिया है आपके उसमें से एक बार पढ़ लें उसको। आप पढ़िएगा। अच्छा जी। हाँ, सूत्र सूत्र नंबर नंबर। 33। हाँ, हाँ जी, 33 हाँ का। जी। ओके। सूत्र नंबर 33। नेगम संग्रह व्यवहार ऋजुर सूत्र शब्द समभिरूढ़ई एवं भूता नयः। नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समिविरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नय हैं। नय के 7 भेद बताए हैं जो मुख्य है। नय किसे कहते हैं? वस्तु के अनेक धर्मों को मुख्य गौण विवक्षा से जानना नय कहलाता है। नय किसे कहते हैं? इसका परिभाषा उन्होंने दी है, वस्तु के अनेक धर्मों को मुख्य गौण विवक्षा से जानना नय कहलाता है। यह नय सामान्य से कितने प्रकार का है? इसके 2 भेद हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थी नय। प्लीज ऑल म्यूट हो जाए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? द्रव्य मात्र के अस्तित्व को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय। और पर्यार्थिक नय किसे कहते हैं? पर्याय मात्र के अस्तित्व को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक नय है। नय के विशेष लक्षण कितने हैं तथा वे कौन कौन से हैं? नय के विशेष लक्षण 7 हैं। नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। नेगम नय किसे कहते हैं? अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र ग्रहण करना नेगम नय। जैसे चावल चुगते हुए महिला कहती है, मैं भात पका रही हूँ। नेगम नय किसे कहते हैं? तो उन्होंने इसकी परिभाषा दी, अनिष्पन्न। अनिष्पन्न ने अधूरे कार्य को अनिष्पन्न कहते हैं। जैसे अर्थ के संकल्प में मात्र ग्रहण करना नेगम नय है। जैसे चावल चुगते हुए महिला कहती है, मैं भात पका रही हूँ। इसमें तो चावल और भी दिए थे ना, इसके 3 किए थे, वर्तमान भूत भविष्य, 3 और भी भाग इसमें किए थे इस अच्छा। तत्वार्थ मणिपदी में कल जो पढ़ा था हमने। ठीक है, ठीक, आगे। अनिष्पन्न नय किसे कहते हैं? अधूरे कार्य को अनिष्पन्न कहते हैं। संग्रह नय किसे कहते हैं? भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सबको ग्रहण करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं। जैसे द्रव्य कहने से सब द्रव्यों का संग्रह हो जाता है। संग्रह नय का उन्होंने परिभाषा दी है, भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अवरोध द्वारा एक मानकर सबको ग्रहण करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं। जैसे द्रव्य कहने से सब द्रव्यों को संग्रह हो जाता है। ये सबसे बड़ा और मूल नय होगा। इसके अलावा हटके कोई और दूसरा नय हो नहीं सकता है। इसके बाद जो भी होंगे इसमें से ही
कुछ लेके वो अलग नय होंगे, बट इससे बाहर कोई और नय नहीं होगा। यस। व्यवहार नय किसे कहते हैं? संग्रह नय द्वारा ग्रहण किए पदार्थ की विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय है। जैसे द्रव्य दो है, जीव और अजीव। जीव को संसारी, मुक्त दो भेद है। इस प्रकार सबका क्रम से भेद करना व्यवहार नय को उन्होंने भेद बताया है। संग्रह नय द्वारा ग्रहण किए पदार्थों की विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय है। जैसे द्रव्य दो है, जीव और अजीव। जीव के संसारी और मुक्त दो भेद है। इस प्रकार सबका क्रम से भेद करना। हाँ, इसको इसमें बताया था कि ये व्यवहार नय जो निश्चय और व्यवहार नय का है वो दोनों अलग अलग हैं। जो निश्चय और व्यवहार से नॉर्मल में हम लेते हैं ना, निश्चय नय व्यवहार निश्चय नय। में मेरे ख्याल से निश्चय में जैसे जीव जीव ही है, उसको हाँ, निश्चय नय बोलेंगे। नहीं, और इस व्यवहार व्यवहार नय, नय, इस शब्दार्थ को यहाँ जो व्यवहार नय है ये और जो निश्चय व्यवहार नय है, दोनों के जो शब्दार्थ है अलग अलग रेफरेंस में है। ये इसमें बताया हुआ है, कल जो पढ़ा था हमने। ठीक है। ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? भूत और भविष्य काल के विषय को ग्रहण न करके मात्र वर्तमान का विषय बनाना ऋजु सूत्र नय कहलाता है। इसको आप और क्लियर कर दीजिए सर। हाँ, रुजु सूत्र में ओनली वर्तमान को लिया। अगर हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर जो सबसे पहले था नैगम नय, उसमें तीनों इकट्ठे ले रहे थे, भूत भविष्य वर्तमान, बट इसमें सिर्फ एक पर्याय को ही लिया, वर्तमान पर्याय को। वर्तमान पर्याय। इसमें दो तरह से सर लिया था कल, स्थूल और सूक्ष्म, दो तरह से लिया था। शब्द नय किसे कहते हैं? लिंग, संख्या आदि की गलतियों को दूर करने वाला शब्द नय है। जैसे वह लड़की जाता है, यहाँ लिंग दोष है। लिंग दोष किसे कहते हैं? पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग का व्यवहार करना लिंग दोष है। जैसे वह लड़की, वह लड़का जाती है। ये हमने अभी पढ़े नहीं है शब्द नय, आज हम पढ़ेंगे, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसका डिटेल में हम फिर से बुक से पढ़ेंगे। ओके। शब्द नय किसे कहते हैं? इसमें लिंग और संख्या आदि की गलतियों को दूर करने वाला शब्द नय है। तो जैसे वह लड़की जाता है, तो ये लिंग दोष हो गया। लिंग दोष किसे कहते हैं? पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग का व्यवहार करना लिंग दोष है। जैसे वह लड़का जाती है। और संख्या दोष किसे कहते हैं? बहुवचन को एक वचन में बोलना संख्या दोष है। जैसे बे लड़के जाता है, बहुवचन को एक वचन में बोलना संख्या दोष है। जैसे बे लड़का जाता है। समभिरूढ़ नय किसे कहते हैं? अन्य अर्थों को छोड़कर प्रधान अर्थ को ग्रहण करना समभिरूढ़ नय है। जैसे गो कहने से पशु मात को ग्रहण करना, केवल गाय को नहीं। एवं भूत नय किसे कहते हैं? जो वस्तु जिस पर्याय में उसका उसी रूप में निश्चय करना एवं भूत नय है। जैसे यदि डॉक्टर वर्तमान में मंदिर में पूजा कर रहा है, तो उस समय वह पुजारी है। नेगम, संग्रह, व्यवहार आदि नय को इसी क्रम से क्यों कहा है? ये नगम, संग्रह आदि नय आगे आगे के नय को, नय पीछे पीछे के नय से सूक्ष्म विषय को ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें इसी क्रम से कहा है। क्या ये सातों का नय निरपेक्ष होकर ही सम्यक को कारण हो सकते? नहीं, क्योंकि यदि वे निरपेक्ष हो गए तो मिथ्या हो जाएंगे, किंतु सापेक्ष रहकर सम्यक होते हैं। कार्य सिद्धि के लिए कितने नयों की आवश्यकता होती है? सातों नय कार्य सिद्धि में सहायक होते हैं। सातों नय में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक या शब्द अर्थ नय कौन कौन से हैं? सातों नयों में नेगम, संग्रह और व्यवहार ये द्रव्यार्थिक नय है अथवा शब्द नय है। ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत ये पर्यायार्थिक नय है अथवा अर्थ नय है। ठीक ये है। हो गया कंप्लीट। हाँ ठीक है। ये इस टेबल में भी देखेंगे, पेज 19 पे सातों टेबल में दिए गए हैं भेद, स्वरूप, उदाहरण।
ऊपर लिखा है इन्होंने द्रव्यार्थिक, 3 जो है सो नैगम, संग्रह, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, और पर्यायार्थिक में रुजु, शब्द, संभिरूढ़ एवं भूत। ठीक है, आगे पढ़े शब्द नय से, कोई पढ़िएगा। यस। हाँ पढ़िए हाँ अब। जी सर। हाँ हाँ, पेज 83। सर और कोई चांस ले रहा है तो दे सकते हैं। हाँ जी सर, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए आप। शब्द नय, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय के भेद से की गई नयों की चर्चा में ज्ञान नय के रूप में नेगम नय एवं अर्थ नय के रूप में नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र नय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। अब शब्द नयों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। ये शब्द नय 3 प्रकार के हैं: शब्द नय, संभिरूढ़ नय एवं भूत नय। ध्यान रखने की बात यह है कि उक्त तीनों नयों का सामूहिक नाम ही शब्द नय है। इनमें से प्रथम का नाम भी शब्द नय है और उक्त तीनों नए शब्दों के प्रयोगों पर विचार करते हैं, उन्हें सुसंगत रीति से नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि उक्त तीनों को ही शब्द नय संज्ञा प्राप्त है। उक्त तीनों नयों के समुदाय रूप शब्द नय को व्यंजन नय भी कहते हैं, क्योंकि उक्त तीनों नयों के विषयभूत लिखे व बोले जाने वाले शब्द उद्गल द्रव की व्यंजन पर्याय रूप होते हैं। इसी कारण ये तीनों नय पर्यार्थिक नय भी कहे जाते हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे आप कि आगे रीड करूं? हाँ, ये बेसिकली तीनों टेक्निकल भाषा के संबंध में है। तो इसको नए का इसका उपयोग यही रहेगा कि जो शब्द कहा जा रहा है जिस संदर्भ में, रेफरेंस में, उसका उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। तीनों भाषा से संबंधित है जो कहा जा रहा है। हाँ जी। ठीक। वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के बिना वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा के सुसंगत एवं निर्दोष प्रयोग के बिना प्रतिपादन में अनेक ऐसी गंभीर भूलें भी संभव है जिससे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। यह तो आप जानते ही हैं। समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है, अतः जिनागम में निर्दोष प्रतिपादन के लिए व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोगों में भी और अधिक कसावट लाने के लिए भी इन शब्द संभिरूढ़ एवं भूत नयों का प्रयोग किया जाता है। शब्द नय, लौकिक व्याकरण का अनुसरण करने वाला ऋजु सूत्र नय लिंग, संख्या आदि के व्यभिचारों को व्याकरण के नियमों के अपवाद रूप से स्वीकार कर लेता है, पर शब्द नय को वह सहन नहीं होते हैं। अतः समान लिंग व संख्यावाचक शब्दों को ही एकार्थवाचक रूप से ग्रहण करता है। जिस प्रकार भिन्न स्वभावी पदार्थ भिन्न ही होते हैं, उनमें किसी प्रकार भी अभेद नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार भिन्न लिंग आदि वाले शब्द भी भिन्न ही होने चाहिए। उनमें किसी प्रकार की एकार्थता घटित नहीं हो सकती। और इस प्रकार दार, भार्या, कलत ये भिन्न लिंग वाले 3 शब्द अथवा नक्षत्र, पुनर्वसु, सतभिक्ष ये भिन्न संख्यावाचक 3 शब्द और इसी प्रकार अन्य भी भिन्न स्वभाववाची शब्द भले ही व्यवहार में या लौकिक व्याकरण में एकार्थवाची समझे जाए, परंतु शब्द ने इनको भिन्न अर्थ का वाचक समझता है। ये बोलचाल की भाषा में अलग अपन समझते हैं, मतलब इनको पर्यायवाची समझते हैं, दार, भार्या, कलह, पर इन्होंने यहाँ पर बताया कि शब्द नय में हम इसको अलग समझते हैं, अलग अलग अर्थ लेते हैं। एक शब्द का अतः मीनिंग एक ही लेगा ये शब्द नय, उसको पर्यायवाची हाँ, नहीं लेगा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब क्योंकि वो स्वभाव और जो उसकी है, मतलब परिस्थिति, स्थिति है कि किसके साथ लगाया गया है वो शब्द, उसके हिसाब से लेगा अर्थ उसका।
जिससे अतः शब्द का समान लिंग, जिस शब्द का जो जहां पर करेक्ट यूज है उसका वही करना हाँ, चाहिए, उसका मीनिंग भी वही समझना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं इसमें। अतः समान लिंग व संख्या वाले शब्दों में ही एकार्थवाचकता बन सकती है। जैसे इंद्र, पुरंदर, शक्र, ये तीनों शब्द समान पुल्लिंगी होने के कारण एक सचिपति के वाचक है, ऐसा शब्द नय कहता है। तात्पर्य यह है कि काल, कारक, लिंग, संख्या, वचन और उपसर्ग के भेद से शब्द के अर्थ में भेद मानने को शब्द नय कहते हैं। फिर से पढ़ती हूँ। काल, कारक, लिंग, संख्या, वचन और उपसर्ग के भेद से शब्द के अर्थ में भेद मानने को शब्द नय कहते हैं। संभिरूढ़ नय। यद्यपि शब्द नय लिंग, संख्या, वचन, काल एवं उपग्रह संबंधी व्यभिचारों को स्वीकार नहीं करता, तथापि इन दोषों से रहित एकार्थवाची शब्दों की सत्ता स्वीकार करता है। इंद्र, शक्र और पुरंदर शब्दों का अर्थ एक देवराज ही है, सचिपति ही है, यह उसे सहर्ष स्वीकार है। यद्यपि यह सत्य है कि उक्त तीनों शब्द देवराज के ही पर्यायवाची हैं, एक देवराज के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, तथापि निरुक्ति की दृष्टि से भी विचार करें तो उनके अर्थ में अंतर भी विद्यमान है। इंद्र शब्द ऐश्वर्य, शक्र शब्द सामर्थ्य एवं पुरंदर शब्द पूर्व को भेदन करने की क्रिया की ओर संकेत करता है। मतलब शब्द न इनको अर्थ के हिसाब से जानता है कि जहां हम इंद्र बोल रहे तो ऐश्वर्यता का मतलब वो वाचक होगा, मतलब एग्जेक्टिव वहां ये लगेगा। शक्र है तो सामर्थ्य लगेगा, एम पुरंदर है तो शब्द पूर्व को भेदन करेगा। ये हम यदि शब्द नय की तरह से देखते हैं और हम साधारण व्याकरण में देखते हैं तो ये तीनों एक ही मतलब पर्यायवाची हैं इंद्र के, देवराज के। ऐश्वर्यवान इंद्र, सामर्थ्यवान शक्र और पूर्व को भेदने वाला पुरंदर कहा जाता है। शब्द नय शब्द के भेद से अर्थ में भेद होने वाले इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देता और वह इंद्र, शक्र और पुरंदर शब्द को समान अर्थ के घोतक पर्यायवाची शब्द ही स्वीकार कर लेता है। पर संभिरूढ़ नय की दृष्टि में कोई शब्द पर्यायवाची होते ही नहीं है। संभिरूढ़ नय का कहना है, लोक में जितने भी पदार्थ हैं उनके वाचक शब्द भी उतने ही हैं। यदि अनेक शब्दों का एक ही अर्थ माना जाएगा तो उनके वाच्य पदार्थों को भी मिलकर एक हो जाना होगा, जो कि संभव नहीं है। अतः यही उचित है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न ही स्वीकार किया जाए। अतः स्पष्ट है कि शब्द नय के द्वारा ग्रहण किए समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों में निरुक्ति या व्युक्ति अर्थ से अर्थभेद की स्थापना करना संभिरूढ़ नय का मुख्य कार्य है। संभिरूढ़ नय की जो व्याख्या अभी तक की गई है, एक वस्तु के वाचक अनेक शब्दों के संदर्भ में ही की गई है। अब अनेकार्थीवाची शब्दों के संदर्भ में विचार करते हैं। अनेकार्थीवाची शब्दों के सब अर्थों को गौण करके एक लोक प्रसिद्ध अर्थ को ही ग्रहण करना संभिरूढ़ नय का काम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संभिरूढ़ नय के दो मूल कार्य है, अर्थारूढ़ और शब्दारूढ़। मैं पढ़ू। हाँ जी, पढ़ी। समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों में युक्ति पद के अनुसार अर्थभेद की स्थापना करना अर्थारूढ़ है। एक देवराज के वाचक शक, इंद्र और पुरंदर शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ स्वीकार करना इसका उदाहरण है। अनेकार्थवाची शब्दों के एक लोक प्रसिद्ध अर्थ को स्वीकार कर अन्य अर्थों की उपेक्षा कर देना शब्दारूढ़ है। 11 अर्थों वाले गो शब्द का मात्र गाय के अर्थ में ही प्रयोग करना इसका उदाहरण है। 11 अर्थ मतलब 11 अर्थों वाले गो शब्द का मात्र गाय के अर्थ में ही प्रयोग करना इसका उदाहरण है। उसके गो के अलग अलग अर्थ बन सकते हैं 11 तरह से, गाय, गए, गैया वगैरह। तो इस तरह से 11 अर्थ निकल सकते हैं उसके, बट उसका अच्छा। गाय ही लेना। इस प्रकार ये संभिरूढ़ नय, अर्थारूढ़ और शब्दारूढ़ के भेद से
दो प्रकार का होता है। एवं भूतनय व्याकरण सम्मत अपवादों को भी अस्वीकार कर शब्द नय ने एक एकार्थवाची शब्दों के युक्ति व्युत्पत्ति के अनुसार युक्ति के व्युत्पत्ति अनुसार भिन्न व्युत्पत्ति है ना, देखिए। व्युत्पत्ति व्यू हाँ, व्युत्पत्ति अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ स्वीकार कर संधि रूढ़ नय ने प्रतिपादन शैली एवं भाषा को बहुत सुगठित कर दिया था। तथापि एवं भूत नय का कहना है कि गच्छति गो, इस निरुक्ति के अनुसार गमन करती हुई गाय को ही गो कहा जा सकता है, बैठी हुई गाय को नहीं। यद्यपि संधि रूढ़ नय भी शब्द नय के समान एकार्थवाची अनेक शब्दों की सत्ता स्वीकार नहीं करता। उसका स्पष्ट मत है कि जितने शब्द हैं उनके वाच्य पृथक पृथक उतने ही होने चाहिए। तथापि वह ये स्वीकार कर लेता है कि विशिष्ट अर्थ वाले विशिष्ट शब्द जिस व्यक्ति या वस्तु के वाचक हैं, वे उस व्यक्ति या वस्तु के वाचक मात्र उस क्रिया को करते समय ही नहीं, अपितु आगे पीछे भी उन्हें उन नामों से अभिहित किया जा सकता है। पर एवं भूत नय को यह स्वीकार नहीं है। एवं भूत नय का तो स्पष्ट कहना है कि जो पदार्थ जिस समय जो क्रिया कर रहा हो उसे उस समय उसी नाम से पुकारा जाए। देवराज को ईंधन क्रिया करते समय ही इंद्र कहा जा सकता है, पुर का धारण करते समय नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस ज्ञान से आत्मा परिणित हो उसी रूप से उसका निश्चय कराने वाला नय एवं भूत नय है। जैसे इंद्र रूप ज्ञान से परिणत आत्मा इंद्र है और अग्नि रूप ज्ञान से परिणित आत्मा अग्नि है। उक्त कथन में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस समय जो आत्मा जिस पदार्थ को जान रहा हो उस समय वह आत्मा वही है, अर्थात उसे उस समय उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। अग्नि को जानने में संलग्न आत्मा अग्नि ही है, ये अभिप्राय है एवं भूत नय का। हाँ, जो ये यहाँ पे यस, अगर हम आत्म तत्व पे लगाएंगे तो जैसे दोनों समय सार प्रवचन सार में है, आत्मा को जनरली त्रिकाल बता देते हैं शुद्ध है, और दूसरे उसमें बताते हैं कि जो आत्मा जिस वक्त जिस रूप में परिणत हो रहा है उसको अगर पुद्गल रूप परिणत हो रहा है तो उसको पुद्गल भी बोल देते हैं। लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो जीव त्रिकाली जीव ही है। तो ये यहाँ पर दोनों अलग अलग है। तो जिस वक्त जो काम कर रहा है उसको वही कहना एवं भूत नय का कार्य है। जो जिस समय जिस पदार्थ का ज्ञान कर रहा हो उस समय उस व्यक्ति विशेष को उस पदार्थ के नाम से ही पुकारना चाहिए। जैसे कि गाय को देखने में उपयुक्त व्यक्ति उस समय गाय शब्द का वाच्य है, मनुष्य या जीव शब्द का नहीं। कारण कि व्यक्ति तो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का संज्ञाकरण ज्ञेय के बिना किया नहीं जा सकता। एवं भूत की एकत्व दृष्टि में घट व ज्ञान अथवा ज्ञान व ज्ञानधारी जीव ऐसा द्वैत कहाँ। अतः घट आदि ज्ञेय ही ज्ञान है और वह ज्ञान ही वह व्यक्ति है। अतः घट रूप ही वह व्यक्ति है। अतः व्यक्ति विशेषण को घट या गाय कहना उस समय युक्त है। मतलब जो अपन कहते कि जीव जिस टाइम रागी द्वेषी है तो आत्मा उस टाइम रागी द्वेषी है, वो शुद्ध नहीं है। यस, यही मतलब हुआ ना। यस यस, यही मतलब हुआ। लेकिन एक और दूसरे तरीके से ये भी है कि आत्मा त्रिकाली शुद्ध भी है, ये भी एक विवेक्षा है। नहीं वो तो है, लेकिन जिस समय जो जैसे भाव है वो उस समय उस टाइप का ही है। यूं यस यस यस, मतलब त्रिकाली शुद्ध है ये तो एक अलग बात हो गई कि वो त्रिकाली शुद्ध है। लेकिन जो अपन कहते थे ना कि हम तो शुद्ध है, वो नहीं है। लेकिन आप जिस टाइम जो कर रहे हो, जो आपके भाव है आचरण है वैसा है। यस यस, ऐसे ही है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों ही नए भाषा के प्रयोग को आवश्यकता अनुसार सुसंगत रूप प्रदान करने वाले और उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले हैं। यही क्यों नेगमादि सातों ही नए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म और अल्प विषय वाले हैं और पूर्व पूर्व के नए आगे आगे के नयों के हेतु भी हैं। इन सातों नयों को उक्त क्रम में रखने का कारण भी यही है, जैसा कि कहा गया है, उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयत्वादेशाम क्रम है, पूर्व पूर्व हेतु कत्वाच एवमेते नया पूर्व पूर्व विरुद्ध महाविषया उत्तरोत्तरानुकूल लप विषया। उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले होने के कारण इनका यह क्रम कहा है। पूर्व पूर्व के नए आगे आगे के नयों के हेतु हैं, इसीलिए भी यह क्रम कहा है। इस प्रकार ये नए पूर्व पूर्व विरुद्ध महाविषय वाले और उत्तरोत्तर अनुकूल अल्प विषय वाले हैं। इस प्रकार नेगमादि सप्त नयों का यह संक्षिप्त विवेचन किया गया है। यस, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसको हम इससे भी पढ़ लेते हैं एक बार, जो टेबल में दिया है 19 पेज नंबर पे, संक्षिप्त में पूरा सार आ जाएगा। ये इस सूक्ष्म के लिए जो भाव होते हैं, नहीं, पेज नंबर 19, ये टेबल वाली बुक में। सर थोड़ा रेखा चित्र वाली सुमन जी भी है। हाँ, उनके आप हाँ, पढ़िए थोड़ा सुमन जी। दीजिए, हाँ, मैंने ये हाँ। मिस किया। टेबल से थोड़ा बता दीजिए। टेबल वाला आप ही रीडिंग कीजिए। आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए। पेज मैं नंबर पढ़ 19। हाँ हाँ, हाँ जी, 19। हाँ। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए हैं। इसको हम एक बार ऐसे करते हैं, सभी एक बार इसको पढ़ते हैं, सो दैट ये हमारे जबान पे भी आएगा करेक्ट से। हाँ, नैगम संग्रह, हर कोई पढ़िएगा अपने हिसाब से। नेगम नैगम संग्रह संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द शब्द समभिरूढ़ है, समभिरूढ़ समभिरूढ़ वंबुथा नयाहा समभिरूढ़ नयाहा। वह भूता नया सूत्र। पढ़िए, आगे पढ़िए। नए जो पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे। भेद द्रव्यार्थ। सर मैंने ये पढ़ा नहीं, थोड़ा भी रिकॉर्डिंग सुनूंगी, आप एक बार पढ़िए और थोड़ा समझाते भी जाइए ना। हाँ ठीक है, ठीक है, आप पढ़ते जाइए। द्रव्यार्थ जो द्रव्य को ग्रहण करे। हाँ, इसमें ओवरऑल देखिएगा, इसमें टोटल पहले के 3 और फिर 4 है, टोटल 7 नए हैं ये जो इसमें कवर किए हैं। पहले के जो 1 2 3 है वो द्रव्य आर्थिक नए से हैं, जो द्रव्य को ग्रहण करें। आज क्या इसके बाद कंटिन्यू करेंगे या रितु जी? यदि सब लोग चाहते हैं तो फिर से अब लिंक भेज दूंगी तुरंत। ओके, तो कंटिन्यू करना यदि नए क्योंकि जो हमने अभी 2 दिन रीडिंग किया है सर, एक बार और रीडिंग करेंगे तो शायद बहुत क्लियर हो जाएगा वो। हाँ तो कर सकते हैं, यदि सभी सब चाहते हैं लोग इसके बाद चाहें कंटिन्यू तो करें हम एक और क्लास, पूरा एक बार समराइज कर लेंगे आज, जिससे चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ, सब लोग चाहते हैं मतलब फिर से लिंक भेजूं हाँ क्लास? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आप भेज लिंक दीजिए। करना हाँ है ना, इसी या लिंक पे हाँ इसी लिंक पे रीज्वाइन होइए आप लोग। अच्छा ओके, ठीक है, मैं ये जैसे ही खत्म मैं होगी स्टार्ट फिर लिंक हाँ पे जी, ऑन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके। सो ये 3 नए हैं द्रव्यार्थिक नय के, और बाकी 4 पर्याय आर्थिक नय के हैं। 3 में से जो नयगम है उसको ज्ञान नय बोला है, और ये जो संग्रह व्यवहार और पर्याय ये रुजु सूत्र को अर्थ नय बोला है। आप लिख सकते हो, लिख लो तो आपको ठीक रहेगा। और शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत को शब्द नय,
और व्यंजन नय ये भी बोला है। नैगम नय को ज्ञान नय, और संग्रह व्यवहार और रुजु सूत्र को अर्थ नय, ठीक है। और शब्द समभिरूढ़ एवं भूत को शब्द नय या व्यंजन नय भी बोला है। ठीक है। अभी आप पढ़िए पहला नैगम नय। नैगम नैगम नय उसका स्वरूप है संकल्प करना। यस, कोई काम हम जैसे शुरू करते हैं, इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं, तो उस बेसिस पे अगर हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं तो हम इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भविष्य में हमको सम्यक प्राप्त होगा, या ये आगे इसके जो भी व्रत वगैरह धारण हो गए या केवल ज्ञान भी होगा, वो हम कह सकते हैं आज के दिन बेसिस पे। आज जो पुरुषार्थ संकल्प लिया है उस बेसिस पे, फ्यूचर में क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आज का जो आचरण देख के, संकल्प जो लिया है उसको देख के ये बता सकते हैं। हाँ, उसी संकल्प के साथ शुरू किया है हमने। हाँ, उसी से शुरू किया है। इसके और हाँ। दो इसमें दिए थे उदाहरण, वर्तमान के और भूत का। भूत के जैसे भूत में जो सटीक उदाहरण दिया, जितने पंच कल्याणक होते हैं वो भूत में हो गए हैं, लेकिन आज हम जो पंच कल्याणक मनाते हैं उसमें हम उसी तरह से मनाते हैं जैसे वास्तव में हो रहे हैं। हर कोई उसके शब्द को, अर्थ को पूरी तरह वैसे ही ग्रहण करता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहे हैं वो। हाँ, तो वो भूत नैगम नय के हिसाब से है। ठीक है। इसका उदाहरण जैसे भी हम देख कहते लीजिए। हैं कि ऋषभ देव भगवान का आहार होगा या उनकी दीक्षा होगी, और मतलब कोई उसमें शंका भी नहीं करता है पंचकल्याणक में, जबकि वो हो नहीं रहा है, भूतकाल में हुआ है, पर हम उसको पूरा सही, मतलब वो जो नाट्य रूपांतरण होता है उसको भी हम पूरा सही मानते, मतलब कोई उसमें शंका भी नहीं करता है। तो ये भूत काल का हो गया। तो ऐसे तीनों को लिया है उन्होंने, भूत, वर्तमान एंड भविष्य। तो इस नए का भावार्थ यही है, शब्द जो है उसका अर्थ यही है कि जो भी हुआ है जिस समय में और जो अभी हो रहा है, दोनों का तालमेल कैसा बिठाना है भी और नहीं भी है। ठीक है। हाँ, उदाहरण देखिए। ईंधन और जल आदि के लाने में लगे हुए पुरुष का कहना कि मैं भात पका रहा हूँ। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है कि उसने संकल्प किया है कि ये किस पर्पस से ला रहा है। तो अभी चाहे ईंधन और जल लाए, उसका वो आगे भात बनाए भी नहीं, लेकिन उसने जो संकल्प किया है कि मैं भात पका रहा हूँ। तो वर्तमान में जो काम हो रहा है वो भविष्य के काम के लिए वर्तमान में काम हो रहा है। हाँ, यस। तो इसको भावी नैगम नहीं कहेंगे क्या, या क्या नैगम नहीं कहेंगे? नहीं, इसके तीन हमने इसमें पढ़े थे उदाहरण, कल 3 दिए थे। इसको ये खत्म होने के बाद फिर से एक बार कर लेंगे हम, रिवाइज जब करेंगे। सेकंड है संग्रह। स्वरूप है उसका जाति के विरोध बिना समस्त पदार्थों को इकट्ठा ग्रहण करना। उदाहरण सत्य है, द्रव्य है। ये संग्रह मतलब पूरा ग्रुप, फुल पूरा का पूरा ग्रुप को लेना। जैसे जीव है, ये द्रव्य, 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य को जो विश्व है वो पूरा का पूरा इकट्ठा लेना द्रव्य के रूप में, वो संग्रह है। संग्रह मतलब जोड़ना, सबको जोड़ के इकट्ठा लेना। इसमें ये शब्द क्यों डाला, जाति के विरोध बिना? मतलब उसके अंदर अभी जाति होगी, आप 6 पूरे द्रव्यों को मिला के विश्व लिया। अभी द्रव्यों के आप नाम डालोगे कौन सी जाति के हैं, जीव है, पुद्गल है, फिर जीव में संसारी है, मुक्त है, ऐसे उसकी जाति अलग अलग बना रहे हैं। भेद डाल रहे हैं। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि हम सब भारतीय हैं। अब भारतीय में मतलब हम स्टेट वाइज भी आ सकते हैं कि पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, या हम ऐसे भी आ सकते हैं कि जैन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पर मतलब जाति का भेद किया बिना हम सब भारतीय हैं, इस तरह का ही इसको लेंगे। भारतीय कहना संग्रह नय का विषय हुआ। हाँ, ठीक है। थर्ड नंबर व्यवहार। उसका स्वरूप है विधि पूर्वक पदार्थों के भेद को ग्रहण करना।
उसमें भेद डाल रहे हैं अभी। जो सत है वह या तो द्रव्य है या गुण। जो द्रव्य है वह या तो जीव द्रव्य है या अजीव द्रव्य। यस, मोटे मोटे तौर पे पहले सारे द्रव्य ले लिए थे, अभी द्रव्य में एक द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय है, या एक जीव है वो जीव द्रव्य है, या बाकी अजीव द्रव्य है, या पुद्गल है, ऐसे अलग अलग उसको भेद करना। पहले जो संग्रह किया था उसी में भेद करना, ये व्यवहार में हो गया। ठीक है, ये तीनों आ गए द्रव्यार्थिक नय से। हाँ, तो ये इसको हम अगर लगाएंगे हमारे प्रयोजन के लिए, तो हमें जिस प्रयोजनभूत तत्व वही है जो हमारा द्रव्य तत्व है, चेतन द्रव्य है। तो जितने भी बाकी अजीव द्रव्य हो गए वो हमारे लिए अप्रयोजनभूत हो गए, पर हो गए वो। इसका यूज वहां पे हम कर सकते हैं। हाँ, पर्यायार्थिक, जो पर्याय को ग्रहण करे। ऋजु सूत्र, वर्तमान पर्याय मात्र का ग्रहण। उदाहरण, सभी शब्द क्षणिक है। ऋजु सूत्र है पर्याय को ग्रहण करता है और वर्तमान को। बिल्कुल, अभी वर्तमान की जो पर्याय है उसी को ग्रहण करता है वो। उसमें भी ठीक दो है। और किए थे, वो फिर देखते हैं। सूक्ष्म और स्थूल ऋजु सूत्र ने ये दो और विभाग किए थे, वो हम रिपीटेशन में देख लेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण कुछ बताइए सर। वर्तमान पर्याय को कैसे देखना, क्या देखना? इसी में से देखते हैं हम। आप पढ़िए, मैं निकालता हूँ। ठीक है। सेकंड है शब्द, स्वरूप, लिंग आदि के भेद से पदार्थ का भेद रूप ग्रहण। उदाहरण, दार, भार्या, कलत्र, इन भिन्न लिंग वाले शब्दों को भिन्न अर्थ का वाचक समझना। ठीक है, इसमें लिंग से भेद किया है। हाँ, ये तीन तो शब्द हैं, बिल्कुल शब्द जो कह रहे हैं। भाषा जो है, भाषा के संदर्भ में जिसको जैसा है या उसको उसी तरह लेना, या उसके पर्यायवाची शब्दों को लेना है, तो तीनों अलग अलग तरह से उसको ग्रहण करते हैं। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था इंद्र का, और इनका जो एग्जाम्पल आया था ना, वो इसी में आया था कि मतलब उसको किस तरह से वो है सब देवपति के पर्यायवाची, पर मतलब पर्यायवाची नहीं लेना, उसके शब्दार्थों को लेना जो वहां पर मतलब पूरा परफेक्ट फिट हो रहा है इस तरह से। ठीक है। समभिरूप, पर्यायवाची शब्दों से भेद कर पदार्थ का ग्रहण। उदाहरण, गो शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ भेद पाए जाने पर भी पशु अर्थ में रूढ़ होना। एवं भूत, उसी क्रिया रूप परिणत पदार्थ का ग्रहण। उदाहरण, जब गमन करती हो तभी गाय है, बैठी हुई अथवा सोती हुई नहीं। हाँ, इसका तो हमने लास्ट में देखा था ना, आत्मा का, और जो जिस रूप में जिस समय परिणत होता है उसको उस रूप से कहा जाता है। या जनरल उपादान, जो जब पुजारी जब पूजा कर रहा है तभी पुजारी है, वरना